हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस बेसिक मैथ्स। तो आज हम आपको छोटी छोटी गुणा या छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाले हैं। अगर आप बहुत ही छोटे बच्चे हो, जैसे कि आप केजी में क्या आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इस तरीके से हो ना, तो आपके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको आज के बाद मल्टीप्लिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे जो हम मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाले हैं, एक अंकों की गुणा करना सिखाने वाले हैं। चाहे एक अंक की एक अंक से गुणा हो, 2 अंक से गुणा हो, 3 अंक से गुणा हो, 4 अंक से गुणा हो, 5 अंक से गुणा हो या 6 अंक से गुणा हो, यहाँ पे सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमें एक अंक की एक अंक से गुणा करनी है। तो सिंपल सा आपको कौन सा टेबल याद होना चाहिए, चाहे तो ये टेबल याद हो, चाहे तो ये टेबल याद हो। इस वाले क्वेश्चन में जहाँ पे हमें एक अंकों की एक अंक से गुणा करनी होती है, चाहे तो ऊपर वाला टेबल पढ़ लो कितने बार में, यहाँ तक 2 बार में, या 2 का टेबल 5 तक पढ़ लो, ठीक है। तो हम जानते हैं 2 5 10 होता है या 2 पंचे 10 होता है, ठीक है। सिंपल से 2 का टेबल 5 तक पढ़ो, 2 5 10 या 2 पंचे 10। सिंपल से हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, 2 का टेबल याद होना चाहिए। 2 5 10 आ गया हमारा आंसर। अब करेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन, जो कि है हमारा 3 की मल्टीप्लाई हमें 62 से करना है। इसके लिए हमें किसका टेबल याद होना चाहिए, 3 का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 3 का टेबल नहीं आता है तो हम यहाँ पे आपको सिखा भी देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं, और 3 6 जा 18। हमें 6 तक ही पढ़ना है तो हमने 6 जा तक ही लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 2 तक पढ़ना है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया है, ठीक है। मेरा अलार्म बज गया है, 11:30 बज गए हैं, ठीक है। तो इसको कर दिया मैंने डिसमिस। अब हम क्या करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया। अब हमें 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 6 तक पढ़ना है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 6 जा हमारा कितना आया, 18 आया। तो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया। अब मैं थोड़ा हिंदी में भी बता देती हूँ। 3 का टेबल हमें 2 तक पढ़ना है, 3 दूनी 6, 3 का ही हमें पहाड़ा 6 तक पढ़ना है, तिछाक होता है 18। तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया, ठीक है। अब हम फिर से 3 का टेबल हमको पढ़ना है, ठीक है। 3 का टेबल हमने लिख कर रखा है, इसलिए हमने बिगाड़ा नहीं है। 3 का टेबल जो है कितनी बार में पढ़ना है, 1 जा में पढ़ना है, 2 जा में पढ़ना है, 3 जा में पढ़ना है। यहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लाई जो है 3 अंकों से, 3 डिजिट से कर रहे हैं, या 3 डिजिट की मल्टीप्लाई जो है वो 1 अंक से हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का टेबल 3 जा तक पढ़ेंगे। भाई 3 का टेबल जब हम 3 जा तक पढ़ते हैं तो 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है, या कह लो 3 का पहाड़ा 3 तक ही हमें पढ़ना है, 3 3 9, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 या कह दो 9 आ जाएगा। अब 3 का टेबल हमें 2 तक पढ़ना है, 3 2 जा होता है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। 3 1 जा तक पढ़ना है, 3 1 जा 3। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, 3 का टेबल जो है 3 तक तो पढ़ लेंगे, उनको पता भी है 9 आ जाएगा, पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। भाई 3 का टेबल आपने 3 जा में पढ़ा है, ठीक है। और ये 3 कहाँ पे लिखा है, 3 यहाँ पे थोड़ी ना लिखा है जो आप यहाँ पे लिखने लगते हो। 3 का टेबल जो है 3 तक पढ़ा है, और 3 हमारा यहाँ पे लिखा है, तो जस्ट इसके नीचे लिखोगे। 3 का टेबल आपने 2 जा तक पढ़ा है तो 2 के जस्ट नीचे लिखोगे। 3 का टेबल आपने 1 जा तक पढ़ा है तो 1 के जस्ट नीचे ही जो आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब हम 4 डिजिट की 1 डिजिट से मल्टीप्लाई, या एक अंकों की गुणा 4 अंकों से हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा यही तरीका है। 4 का टेबल 5 जा तक पढ़ेंगे, तो हम जानते हैं 4 5 जा 20 होता है, या 4 पंजे 20 होता है। 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, तो 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है,
ठीक है। अब 20 जो है वो हमारी 2 डिजिट में होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा 3 3 जा 9 आ रहा था तो पूरा का पूरा उतार दिया, 3 2 जा 6 आ रहा था पूरा का पूरा उतार दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 डिजिट में आ रहे थे, इसमें क्या हो रहा है 2 डिजिट में आ रहा है, 22 डिजिट का है तो हमने इसको अलग लिखा। क्यों? तो आपको समझाने के लिए। तो क्या करेंगे, इस 20 का लास्ट डिजिट क्या है 0, वो लास्ट वाला डिजिट जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, इस तरीके से लिख दिया। अब ये 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। कैरी का मतलब हासिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 4 चक्कू 16 होता है, या 4 का टेबल हम 4 जा तक पढ़ेंगे, 4 का टेबल 4 जा तक पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। 16 जो आया है हमारा हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 के ऊपर 16 लिख लेंगे। अब ये जो 2 था 16 में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको एडिशन भी नहीं आता है, हमारे चैनल पे बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 2 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 6 हमारा कितना हुआ, 8 हुआ, और 1 हुआ, 18 आ गया। अब 18 भी हमारा 2 डिजिट का है तो इसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो हम यहाँ पे उतार देंगे, और 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा या कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4 का टेबल 2 जा तक पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, या 4 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 8 आया, 8 में ये वाला जो कैरी बचा था वो जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8 और 1 हमारा कितना हुआ, 9 हुआ, 9 लिख देंगे, और 4 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया है, 4980 इसका आंसर हो गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th वाला क्वेश्चन। अब हम 5 डिजिट की 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अंकों की गुणा करना सीखेंगे, ठीक है। इसमें भी कैरी वाला दिया है और यहाँ पे हमने एक 0 भी दे दिया है, 0 का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का टेबल हमें आना चाहिए, ठीक है। 3 का टेबल हमें आना चाहिए। हम जानते हैं 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, 4 3 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 और 12 एक ही बात होती है, तो 12 हमने अलग लिखा। अलग क्यों लिखा, क्योंकि भाई इसमें 2 डिजिट थी इसलिए अलग लिखा। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो डिजिट है 2 उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और वो जो 1 है हमारा वो क्या हो गया है, हासिल हो गया है या कैरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 0 में पढ़ेंगे। भाई 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इतना बड़ा नंबर हो या इतना छोटा सा नंबर, कोई भी हो, अगर हम 0 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 क्या कर देगा, उसको 0 बना देगा। क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से करो या किसी की मल्टीप्लाई 0 से हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 0 से की तो हमारा 0 आ गया, 0 आ गया। अब 0 में हमें ये 1 ऐड करना था तो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 0 में किसी को ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, ऐड करने पे तो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आ गया तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, कोई भी कैरी नहीं है अभी हमारे पास। 3 का टेबल 8 तक पढ़ा, 3 8 जा 24, 3 8 24, 24 मतलब 24, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 24 लिख दिया, ठीक है। 2 डिजिट में था इसलिए इसको अलग लिखा, ठीक है। तो 24 का लास्ट वाला डिजिट था 4, वो हमने यहाँ पे उतार लिया। अब 2 जो है वो हमारा क्या हो गया है, कैरी हो गया है, कैरी हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 7 जा तक पढ़ेंगे, 3 7 जा होता है 21, 3 सत्ते 21, 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ना है, 3 सत्ते 21, 21 बोलो या 21 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। जो 21 आया था वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 के ऊपर। अब इस 2 में 21 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 में 2 ऐड किया तो हो गया 23, ये भी 2 डिजिट में है तो लास्ट वाली डिजिट हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है, उतार दिया। और 2 ये वाला जो है वो हमारा क्या हो गया है, हासिल हो गया है या कैरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 6 जा तक पढ़ेंगे, 3 का टेबल 6 जा तक, 3 6 जा 18, 3 18, ठीक है, 18 आया, ठीक है। और 2 हमारा कैरी था, 2 लिख लिया। 18 जो आया था, 18 जो आया था
3 6 18, 18 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके आगे कोई अंक नहीं है तो पूरा का पूरा 20 हम उतार देंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि लास्ट वाला डिजिट उतारें, इसके बाद कोई कुछ भी हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है तो हम ये पूरा का पूरा उतार देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 203412। ठीक है, तो आपने देखा ना किस तरीके से 5 अंकों की 5 डिजिट के हमने 1 डिजिट से मल्टीप्लाई की है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन से करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे मत जाना, भूल जाते हो, फिर आप लोग खोजते रहते हो मैम कहाँ है, मैम कहाँ है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम क्या करेंगे, 6 डिजिट की 1 अंक से गुणा करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, 4 का टेबल पढ़ना होगा। क्या हमें याद होना चाहिए, 4 का टेबल हमें आना चाहिए, 4 का पहाड़ा हमें आना चाहिए। हिंदी में याद करो चाहे इंग्लिश में याद करो, आपकी मर्जी है, आपकी पढ़ाई जैसी होती है। मेरा कहना है कि इंग्लिश में ही याद करो। ठीक है, हिंदी में आना चाहिए ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आना चाहिए, पर इंग्लिश में आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो ना हमारे देश में अंग्रेजी जो है कुछ ज़्यादा उसका लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पर हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी भी हमें आनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल 1 बार में पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 1 जा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 का टेबल 6 जा तक पढ़ना है। ठीक है, 4 6 24, 24, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 2 डिजिट का है। ठीक है, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ का। 2 6 जा 24 आया है तो लास्ट वाली डिजिट क्या है 4, उसको लिख देंगे। और 2 क्या हो गया, हमारा कैरी हो गया है। ठीक है, अब हम 4 का टेबल 4 में पढ़ेंगे। 4 4 जा 16 या 4 चक्कू 16, 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 4 चक्कू 16। ठीक है, तो 4 4 जा हमारा क्या आया 16 आया है। इस 2 के ऊपर हम 16 लिख देंगे और इनको ऐड कर देंगे। 16 और 2 को ऐड करेंगे, इस 4 को नहीं, 4 को तो हमने पहले ही लिख लिया था। ठीक है, 2 बचा था ना कैरी हमारा, तो 16 में 2 ऐड किया तो हमारा हो गया 18। 2 डिजिट आया तो लास्ट वाला डिजिट 8 था, 8 हमने उतार लिया। ठीक है, 1 हमारा कैरी हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब हम 4 3 जा करेंगे। 4 3 जा 12, 4 3 12, 4 3 जा क्या आया 12 आया। इस 12 में ये वाला कैरी जो 1 बचा था वो ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13। 13 का हम 3 जो है यहाँ पे लिख देंगे, 1 हमारा फिर से कैरी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल फिर से 4 में पढ़ेंगे। 4 चक्कू 16 या 4 4 जा 16 आया। 16 जो आया था उसमें ये वाला 1 जो है वो हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 17। 17 का हम क्या लिख देंगे, 7 जो है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 1 जो है वो हमारा कैरी हो जाएगा। अब हम 4 का टेबल 4 का टेबल 5 जा तक पढ़ेंगे। 4 5 जा 20 या 4 का पहाड़ा 5 बार में पढ़ेंगे। 4 पंजे 20, 20 आया। 20 में ये 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 21। इसके बाद में कुछ था नहीं तो 21 को पूरा पूरा लिख दिया। इस तरीके से 2173844 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो भाई पढ़ाने में आप लोग देख रहे हो मैं थोड़ा हाँफ रही हूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कुछ क्लासेस की हैं दूसरे चैनल पे, तो थोड़ा सा थक गई हूँ। और पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग करो, कुछ बहुत सारे काम होते हैं। आप लोग छोटे बच्चे हो, नहीं समझ में आएगा, पर यही इतना समझ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा 1 डिजिट की किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरीके, यहाँ पे हमने 1 डिजिट की गुणा की थी ना, नेक्स्ट क्लास में हम 2 अंकों की गुणा करना सीखेंगे, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।